रामायण में वर्णन आता है, जटायु का भाई था, उसका नाम था संपाति। तो संपाति बैठा है एक जगह, तो इतने में जो वानर थे जिनको सुग्रीव ने बोला था कि आपको सीता मैया का पता करना है, तो सब वानर आपस में चर्चा कर रहे हैं एंड संपाति ओवर हियर्स दिस डिस्कशन, ऊपर से सुन लेता है। तो वानर क्या चर्चा कर रहे हैं, बोले अब तो गए, खत्म हो जाएंगे ना, ये सुग्रीव हमें मार देगा। क्यों? क्योंकि सीता मैया का पता नहीं लगा पा रहे हम, एक ही तो काम दिया उसने, वो ही नहीं पता कर पा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम खुद ही अपने प्राण त्याग दें, लेट अस कमिट सुसाइड। तो ये सुन के संपाति बड़ा खुश होता है, बोले वाह, मैं भूखा हूं इतने दिनों से और सामने खुद ही सुसाइड करने को तैयार बैठे, सबको ले जाऊंगा एक साथ अपनी गुफा में ना, महीनों चल जाएगा मेरा काम। तो ये सुन रहा है संपाति और अंदर मन ही मन ये ऐसी चर्चा कर रहा है। इतने में सारे वानर बोलते हैं, एक्चुअली में ना ये सारा किया कराया इस केकई का है ना, तो ये केकई श्री रामचंद्र जी को वनवास के लिए भेजती और ना ही श्री रामचंद्र जी की पत्नी का वो गुम होती और ना ही हमें ढूंढने जाना पड़ता, सारा किया कराया तो केकई का है। अब जैसे ये सुना संपाति ने तो हृदय से उसकी इच्छा बोलने की, अरे नहीं 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 नहीं, तुम लोग गलत बोल रहे हो, केकई में इसके में बहुत ज्यादा कुछ दोष नहीं है, दोष तो इस रावण का है जो अपहरण करके ले गया है सीता मैया को, और ये दक्षिण दिशा की ओर गया है रावण। बोले तुम कौन हो भाई, रावण की बातें कर रहे हो, सीता की बातें कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता लगा? तो फिर बताया कि मैं संपाति हूं, मैं जटायु का भाई हूं। बोले तुम्हारे तो कुछ पर नहीं है, तुम्हारे तो कटे हुए पर है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो बताया कि एक बार हम उड़ने चले गए थे जटायु के साथ, बहुत ज्यादा ऊपर चले गए तो सूर्य के ताप तक पहुंच गए, तो सूर्य के ताप ने मेरे सारे परों को जला दिया, तो मैं इसलिए अब बिना पर के हूं यहाँ पे बैठा हूं। तो तुम यहाँ कब बैठे हो, कब से बैठे हो? 8000 साल हो गए। अच्छा, क्यों बैठे हो यहाँ पे? एक्चुअली उस समय मैं थोड़ा भक्ति भाव जागृत हुआ तो एक ऋषि से मेरी भेंट हुई थी, तो उस ऋषि ने बोला था कि तुम यहीं पे इंतजार करो और क्या करो, इंतजार करो बस। होगा क्या कि 8000 साल बाद ना कुछ बंदर आएंगे, तुम्हें क्या करना है, बस उन बंदरों को थोड़ा सा बता देना है, उनकी हेल्प कर देनी है, तो इतने करने से क्या होगा, तो तुम्हारे पर आ जाएंगे। और ये जैसे जैसे बोल रहा था संपाति, तो इतने में उसके पर वापस आ गए, ये बताने मात्र से। वो बोलता है कि अरे देखो, जटायु के पास तो बहुत शक्ति थी, तो उसने मेरी श्री रामचंद्र जी की सेवा करी थी रावण से युद्ध करके, और तुम सब वानर भी, तुम्हारे पास भी शक्ति है, तुम अपनी शक्ति का, अपने शरीर का प्रयोग कर रहे हो रामचंद्र की सेवा में, मगर मेरे पास ना तो शक्ति है ना पर है, मैं तो उड़ भी नहीं सकता, मगर एक कार्य जरूर कर सकता हूं जो मेरे बस में है, मेरे कंट्रोल में है, अपनी जीवा से, अपने वचनों से मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दक्षिण दिशा की ओर जाइए। और ये बोलने मात्र से ही उसके पर आ गए। तो ये धैर्य का फल है। भगवान ने हम सबके लिए कुछ ना कुछ कोटा बना के रखा हुआ है, बस हमें इंतजार करना है कि हाँ, अगर हम डेडिकेटेडली, निष्ठा से, स्वचेष्टितम ना, गृणतश्च स्वचेष्टितम, चेष्टा करते हुए और यत्न करते हुए भक्ति में लगेंगे तो निश्चित रूप से भगवान उस भक्ति का जो फल है हमें प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन